हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय मोहित सर। आज हम क्वेश्चन करेंगे परसेंटेज के, वो हमारे थर्ड पार्ट है। जिसने पहले दो पार्ट नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है इसमें? देखिए, हमारे पास है एक मशीन की कीमत पहले 50%, दूसरे वर्ष 33.3% और तीसरे वर्ष 25% कम हो गई। तो कुल मिलाकर मशीन की कीमत में कितने परसेंट कमी आई? तो क्या होगा? 50% को हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 50/100 या 50/100। 51 जा और 52 जा। उससे क्या लिख सकते हैं? 33 राइट 1/3% को। इसको लिख सकते हैं 33 मल्टीप्लाई 3, 99 प्लस 1। इसको लिख सकते हैं 100/3%। के लिए क्या आएगा? 100। इससे कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या आएगा अपने पास? 1/3। ये क्या आएगा? 1/2। और उसके बाद क्या है? 25%। 25/100। 25 1 जा 25 4 जा, क्या आएगा? 1/4। लेकिन पहले वर्ष में क्या हुआ है? पहले दूसरे और तीसरे वर्ष में कम हुआ है, मतलब माइनस हुआ है। यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है। हमने ये क्वेश्चन पहले इस टाइप के रेशियो मेथड से कर चुके हैं। मान लीजिए यहाँ पर 2 दिया हुआ है, तो 2 - 1 क्या हो जाएगा? 1। ये 3 है तो 3 - 1 क्या हो जाएगा? 2। 4 है तो 4 - 1 क्या हो जाएगा? 3। आपको पता है 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या आएगा? 4 और यहाँ क्या आएगा? 1। मुझे आप ये बताओ कि इसमें हमारे पास क्या हो गया है? 4 और 3, मतलब सॉरी 4 और 1। तो कितनी कमी आई? तो कमी कितनी आई भाई? कमी आई है 3 की। ओरिजिनल वैल्यू क्या है? 4 और मल्टीप्लाई 100। 4 2 जा और 4 5 जा, क्या आएगा? 3 × 25 क्या आएगा? 75%। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक संख्या को पहले 30% कम कर दिया जाता है, फिर 30% बढ़ा दिया जाता है, उसके बाद फिर 10% कम कर दिया जाता है। तो मुझे बताओ 30% को क्या लिखेंगे? इसको हम लिख सकते हैं 30/100। क्या आएगा? इससे कैंसिल, तो 3/10। उसके बाद क्या है? उसके बाद दिया हुआ है फिर 30% है, तो 30/100। ये भी कितना आएगा? 3/10। और उसके बाद क्या है? 10%, तो इसको लिखेंगे 10/100। इससे कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा? 1/10। लेकिन यहाँ क्या दिया हुआ? कम दिया हुआ है, तो साइन किसका आएगा? माइनस का। फिर क्या? 30% बढ़ा दिया जाता है तो प्लस का साइन। फिर 10% कम है तो यहाँ पर माइनस का साइन। तो पहले माइनस का साइन है, तो क्या हो जाएगा इसमें? देखिए, इसमें हो जाएगा 10 से वैल्यू क्या हो गई है? 9 हो गई है। उसके बाद 10 से वैल्यू क्या हो गई है? 13 हो गई है। और उसके बाद 10 से वैल्यू क्या हो गई है? 9 हो गई है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तीनों की, क्या हो जाएगा? ये 1000। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? ना, 13 9 जा क्या होगा? 117। और मल्टीप्लाई फिर 9 से कीजिए, कितना आएगा? पहले क्या हुआ? 30% कम हुआ है। सो 30% कम हुआ तो यहाँ पर 7 आएगा, क्योंकि 10 ये है और ये 3 है, तो 10 - 3 करेंगे तो क्या आएगा? 7 आएगा। तो कितना आएगा ये? 13 7 जा 91। यहाँ पर हमारे पास 91 मल्टीप्लाई क्या करेंगे? 9, तो क्या आएगा? 9 और 9 9 जा 81। तो यहाँ आएगा 819। तो यहाँ मुझे बताओ आप कितना कम हो गया यहाँ पर? अब माइनस करके देखिए एक बार। 1000 में से
आप 819 माइनस करेंगे, क्या आएगा? 1, 8 और 1। हमारे पास ये होगा 181, कम हो गया है। अब कम हो गया है तो हमारे पास क्या होगा? ये तो कम हुआ है, तो 181। और ओरिजिनल वैल्यू क्या है? 1000 मल्टीप्लाई क्या करेंगे? 100। टू जीरो से टू जीरो कैंसिल। अब 181/10 कितना आएगा? 18.1%। अब क्या है यहाँ पर? आपको पता है ये डिक्रीज हुआ है, तो 18.1 डिक्रीज मतलब 18%। अप्रोक्सीमेट में पूछा हुआ है, तो क्या आएगा? 18% आएगा। नेक्स्ट देखिए क्या दिया हुआ है। एक व्यक्ति के वेतन में 50% की कमी आई, और फिर बाद में 50% की वृद्धि, और फिर 100% की वृद्धि। तो क्या लिखेंगे? 50% को 50/100, 50 बन जा और 52 जा, तो क्या आएगा? ये 1/2। कमी आई है तो माइनस का साइन लगाइए। उसके बाद 50% की वृद्धि, 50/100, 50, 50×2 100, 1/2। क्या हो गया यहाँ पर? प्लस। उसके बाद 100% की वृद्धि, 100/100। यहाँ पर आप लिखिए 1/1, प्लस का साइन है यहाँ पर। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? देखिए, जहाँ कमी आई है तो 2 है तो 1 हो जाएगा, 2 माइनस 1, 1 हो जाएगा यहाँ पर। फिर 2 है तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2 + 1 3। अब यहाँ 1 है तो क्या हो जाएगा? 2। आपको पता है 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 × 1 2, और 1 × 3 3 हो जाएगा। कितना इंक्रीज हो गया यहाँ पर? 1। और ओरिजिनल वैल्यू क्या है? 2 × 100। 100 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 50%। 50% क्या हुआ है? इंक्रीज, क्योंकि 2 से वैल्यू 3 पे गई तो वैल्यू क्या हो गई? इंक्रीज। तो क्या आएगा? 50% इंक्रीज। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? एक वस्तु की कीमत 25% कम हो जाती है तो उसकी बिक्री X% बढ़ जाती है, तो आय प्राप्ति में 20% की वृद्धि होती है, तो X का मान ज्ञात कीजिए। तो मुझे बताओ, पहले क्या हो गया? 25% की कमी। अब 25% की कमी का मतलब यहाँ पर लिखिए आप, 25/100, तो क्या होगा ये? 1/4। क्या कमी है तो माइनस का साइन आएगा। उसके बाद देखिए, यहाँ कमी है तो क्या लिखिए? 4, तो वैल्यू क्या हो गई? 3। अब यहाँ पर अब बताया नहीं कि बिक्री में कितनी बढ़ोतरी हुई है, तो मैंने यहाँ पर ब्लैंक छोड़ दिया यहाँ पर। लेकिन ये पता है आय में प्राप्ति कितनी होगी? 20, नीचे क्या आएगा? 100। 20 बन जाओ, 25 जा, 1/5। अब क्या है इसमें? इंक्रीज हुआ, वृद्धि हुई है, तो 5 से वैल्यू क्या हो गई है? 4। हम नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या था, तो इस केस में इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, 5 × 3 हो जाएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे, 4 × 4। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई किया तो कितना गया ये वैल्यू? ये तो आ गई 15, और ये वैल्यू क्या आ गई? 16। अब मुझे बताओ वैल्यू कितनी इंक्रीज हो गई है? वैल्यू इंक्रीज हो गई है 1, और यहाँ पर क्या आएगा? 15 मल्टीप्लाई 100, 5 3 जा, 5 2 जा। अभी जस्ट मिनट, यहाँ पर कोई मिस्टेक हो गई शायद। 25% की कमी हुई है तो 25/100 1/4 हो जाएगा। उसके बाद आय में 20% की वृद्धि हुई है, तो यहाँ वैल्यू 6 हो जाएगी, इंक्रीज हुआ तो। क्या है 20% का मतलब? क्या हो जाएगा? 20/100। 5 से वैल्यू क्या हो गई? 6 हो गई यहाँ पर। तो इसकी मल्टीप्लाई ये 15 हो गया, इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो क्या हो जाएगा ये? 6 × 4, तो 3 × 6। तो यहाँ कितना हो गया? ये 5 हो गया, और यहाँ कितना हो गया? 8। ये यहाँ पर वैल्यू क्या हो गई? 5, और यहाँ वैल्यू कितनी हो गई? 8। तो बताओ वैल्यू कितनी इंक्रीज हो गई? तो वैल्यू कितनी इंक्रीज हो गई यहाँ पर? 3, और नीचे क्या है? 5 × 100,
5 से 20, 20 मल्टीप्लाई 3 कितना हो गया 60%। इंक्रीज हो गया, 5 से वैल्यू 6 हो गई है तो इंक्रीज हो गया है। तो क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, सीरीज ऑफ कंसेप्ट, सीरीज कंसेप्ट है। अब देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है, एक बाइक 50,000 रुपये में खरीदी और 10% दर से घटता है तो कितनी वर्षों में मूल्य 36,450 हो जाएगा। देखो, मान लीजिए कोई वैल्यू है, पहली बात तो 10% का मतलब क्या होता है वैसे, 10/100, एक से ये कैंसिल हो जाएगा। अब क्या दिया हुआ, घटता है, तो घटने का मतलब क्या हो गया कि वैल्यू 10 है तो क्या हो जाएगी 9। लेकिन इसने क्या बताया कि बाइक की का मूल्य क्या था, पहले 50,000 रुपये था और अब कितना हो गया वो 37,450। आपको पता है इससे कैंसिल हो जाएगा। अब 5 से कट करेंगे तो 1000 आएगा और 5 से कट करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर, 5 से 35, 5 में 10 और 5 में 45। तो मुझे बताओ यहाँ भी 10 की पावर n है और यहाँ 9 की पावर क्या है n, इसको मान लेते हैं हम। तो यहाँ वैल्यू क्या पुट करें हम, कि वैल्यू क्या हो जाए 1000 आ जाए, और यहाँ क्या पुट करें क्या आ जाए, तो यहाँ क्या पुट कर सकते हैं हम 3, और यहाँ क्या पुट कर सकते हैं 3। 10 की पावर 3 कितना हो जाएगा 1000 और 9 की पावर 3 क्या हो जाएगा 729। तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं आप। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ये भी। देखिए क्या दिया हुआ है इसमें, एक मशीन के मूल्य में प्रति वर्ष 10% की कमी होती है या मूल्य ह्रास होता है। यदि इसका मूल्य 35,000 रुपये है तो 2 वर्ष बाद मूल्य क्या होगा। तो मुझे बताओ, अब 10% का मतलब क्या हुआ 10/100, इससे कैंसिल हो जाएगा तो वैल्यू 10 है तो यहाँ पर कितनी हो गई है 9। अब इसने बात की है 2 वर्ष की, तो 2 वर्ष की है तो इसमें क्या करेंगे पावर 2 करेंगे, तो 10 की पावर 2 क्या आएगा 100 और 9 की पावर 2 करेंगे क्या आएगा 89। मुझे बताओ इसकी वैल्यू, वर्तमान मूल्य ये दिया हुआ है, तो क्या दिया हुआ है इसमें 100 की वैल्यू क्या है 35,000 रुपये है। ए की वैल्यू क्या होगी 35,000 डिवाइड बाई 100, और निकालना किसका हमें 2 वर्ष बाद, तो किसका निकालना हमें इसकी वैल्यू 81 की, क्योंकि ये तो प्रेजेंट वैल्यू है और ये क्या है, ये हमारे पास है आफ्टर 2 ईयर, आफ्टर 2 ईयर्स की वैल्यू। तो क्या हो जाएगा, इससे कैंसिल करेंगे तो कैंसिल हो गया। अब क्या करेंगे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई कीजिए 81 की मल्टीप्लाई 35 से क्या आएगा 5, कितना आएगा 40, कितना आएगा ये 3, 5, 3, 8, 2, 2, 8, 3, 5, एक जीरो एक्स्ट्रा है, ये आ जाएगा 28,350। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, ये दिया हुआ है कुछ, एक शहर की जनसंख्या 36,000 है, तो यदि यह 16 से 2/3% प्रति वर्ष बढ़ जाती है, 16 से 2/3%, इसका मतलब क्या हुआ 63 जा 48, 48 प्लस 2 50, 50/3, और परसेंट के लिए क्या आएगा 100, 52 जा, तो क्या आएगा ये 1/6। तो वैल्यू क्या हो गई है 6 है, तो क्या हो जाएगी 7। और इसने पूछा 2 साल बाद, 2 साल का मतलब क्या हो जाएगा पावर यहाँ 2 और यहाँ पावर 2, कितना हो जाएगा ये 36, ये क्या हो जाएगा 49। अब शहर की जनसंख्या क्या है 36,000 रुपये, 36,000 है सॉरी, तो 36 की वैल्यू 36 की वैल्यू क्या है, ये दी हुई है। ए की वैल्यू क्या होगी 30,
6000 डिवाइड बाई 36, क्या निकालना 49 की वैल्यू, तो मल्टीप्लाई 49, डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1000, इसकी मल्टीप्लाई इससे कीजिए तो क्या आएगा 49,000। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक टैबलेट के मूल्य में प्रति में पहले 10% की वृद्धि की जाती है और फिर बिक्री में कमी के कारण 2.5% की कमी की जाती है। तो पहले क्या दिया हुआ है 10% की वृद्धि, मतलब ये हो गया कि यहाँ पर क्या है 1/10 प्लस में ही, उसके बाद 2.5% के लिए क्या आएगा, सो पॉइंट है यहाँ पर तो क्या आएगा एक जीरो और आएगी, 25 कितना आएगा ये 40, तो कितना हो गया 1/40, क्या हुआ इसमें कमी, तो क्या लिखिए माइनस। अब यहाँ प्लस है तो क्या होगा ये 10 है तो क्या हो गया 11, और यहाँ 40 है तो यहाँ कितना हो जाएगा 39, क्योंकि यहाँ क्या हुई कमी, मल्टीप्लाई कीजिए क्या हो जाएगा 400। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो क्या आएगा 39 मल्टीप्लाई 11, क्या होगा 11 9 99, 11 3 33, कितना हुआ ये 42। तो क्या निकालना हमें, इसने पूछा है कि अंतिम रूप से टैबलेट के अंतिम शुद्ध मूल्य में शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो कितना डिफरेंस आ गया यहाँ पर 29, ओरिजिनल वैल्यू क्या है 400 मल्टीप्लाई 100, इससे कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड करेंगे 4 7 जा 28, 4 2 जा और 4 5 जा, 7.25% इंक्रीज, क्योंकि यहाँ वैल्यू क्या हो गई है इंक्रीज हो गई है बढ़ गई है, तो 7.25% इंक्रीज, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, एक शहर की आबादी एक वर्ष में 40 लाख से बढ़कर 44 लाख हो गई। तो 40 लाख का मतलब ये हुआ कि पहले आबादी 40 लाख थी, अब कितनी हो गई है 44 लाख हो गई है। तो कितनी बढ़ गई है, ये बढ़ गई है 4, ओरिजिनल वैल्यू क्या है 40 मल्टीप्लाई 100, कितना हो जाएगा ये 10, इससे कैंसिल हो जाएगा, 10% आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, एक दुकानदार के पास तार की निश्चित लंबाई होती है तो 10% तार की चोरी हो गई। अभी हमें वैसे पता नहीं है मैं तार कितना लेंथ है, मैंने यहाँ तार की लंबाई मान ली x, और यहाँ पर 10% तार चोरी हो गया है तो तार कितना बच गया पहले ही बार देखिए, और शेष का 70% बेच दिया। तार की मूल लंबाई ज्ञात कीजिए यदि 810 मीटर अभी भी बचा हुआ है। तो बचे हुए की बात की हुई है तो 10% तो चोरी हो गया तो कितना बच गया 90/100, उसके बाद शेष का 70% बेच दिया गया, 70% बेच दिया तो कितना बच गया 30% डिवाइड बाई 100 इक्वल टू कितना है यहाँ पर 810 मीटर, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो गए हैं, 9 9 जा और 3, कितना हो जाएगा एक्स की वैल्यू क्या आएगी 30 मल्टीप्लाई 100, कितना आएगा ये 3000, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, सीमा अपनी कुल आय का 5% यात्रा में खर्च करती है, 5% यात्रा में खर्च करती है और बाकी का 20% भोजन में खर्च करती है, और फिर भी वह 120 रुपये का दान करती है और वह अब भी 1400 रुपये के साथ बची है, वो 1400 रुपये के साथ बची है, तो उसकी आय ज्ञात कीजिए। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, वैल्यू जो दी हुई है वो किसकी है रिमेनिंग मनी है, लेफ्ट मनी है यहाँ पर। तो इसका मतलब ये हुआ मैंने मान लिया
कि कुल हमारे पास आए क्या है एक्स। उसके बाद 5% खर्च किया ट्रैवलिंग पे, तो कितना बच गया 95/100। उसके बाद 20% भोजन पे खर्च किया तो कितना बच गया 80/100। और 120 रुपये का दान दिया है, इक्वल टू क्या है 1400 रुपये। ये माइनस का ही हटाने के बाद प्लस क्या हो जाएगा ये, तो देखिए इसमें 120 ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा 0251। तो ये क्या आएगा x मल्टीप्लाई 95/100 80/100 इक्वल टू 1520। देखिए अब यहाँ एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गई, 2 5 जाओ 2 4 जा, 5 से 5 1 जाओ 5 9 जा, अब 19 8 जा 152। अब 4 से कट करेंगे तो क्या आएगा 20, तो मल्टीप्लाई कीजिए इस साइड तो क्या आएगा एक्स की वैल्यू 2000 रुपये आएगी, क्योंकि 100 तो ये है और 20 ये है, तो 100 मल्टीप्लाई 20 क्या हो जाएगा 2000 रुपये। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन, काफी अच्छे क्वेश्चन है। देखिए एक गांव की जनसंख्या क्या थी 9600। एक वर्ष में पुरुषों की जनसंख्या 8%, महिलाओं की संख्या में 5% की वृद्धि के साथ गांव की जनसंख्या 10,272 हो जाती है। तो क्या होगा, देखो इस क्वेश्चन को हम करेंगे एलिगेशन से। देखो अब मान लो जनसंख्या क्या थी 9600 थी, और अब कितनी हो गई है वो 10,272 हो गई है। तो मुझे बताओ डिफरेंस कितना आएगा इसका, कितनी इंक्रीज हो गई 10,272 और यहाँ क्या है 9600, कितना आएगा 2 7 6 672। 672 क्या हो गई है बढ़ गई, और डिवाइड बाई ये हो जाएगा 9600 मल्टीप्लाई 100, इससे कैंसिल हो गया तो कितना हो जाएगा ये 7% हो गया कट करने के बाद। तो क्या दिया हुआ है, अब यहाँ पर पुरुषों की संख्या 8% और महिलाओं की संख्या 5%। तो क्या मतलब हुआ ये, यहाँ देखिए एलिगेशन में यहाँ लिखिए मेल, यहाँ लिखिए फीमेल, कितना है मेल का 8% इंक्रीज हो गई है, फीमेल का 5%, और बोथ का कितना इंक्रीज हुआ 7। तो क्या कीजिए एलिगेशन यूज कीजिए डिफरेंस। अब 8 - 7 क्या आएगा 1, 7 - 5 क्या आएगा 2। इसका मतलब ये हुआ हमें दोनों का क्या निकालना है डिफरेंस। अब 8 और 7 का डिफरेंस क्या आएगा 1 आएगा, 5 और 7 का डिफरेंस क्या आएगा 2। मुझे आप ये बताओ कि इन दोनों का डिफरेंस ये आ गया है, तो देखिए 2 + 1 कितना होगा 3, और हमारे पास जनसंख्या क्या थी 9600। एक की वैल्यू क्या होगी 9600 डिवाइड बाई 3। निकालना क्या हमें, हमें निकालना है वृद्धि से पहले पुरुषों की संख्या कितनी थी। तो पुरुष कितने हैं यहाँ पर 2, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 2, 3 3 जा और 3 2 जा, कितना हो जाएगा ये 6400। तो मेल कितने थे 6400। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 53। क्या दिया हुआ है इसमें, किस गांव की वर्तमान जनसंख्या 15,280 दी हुई है। यदि पुरुषों की संख्या में 25% की वृद्धि होती है और महिलाओं की जनसंख्या में 15% की वृद्धि होती है तो जनसंख्या 18,428 हो जाएगी। गांव में पुरुषों और महिलाओं की वर्तमान जनसंख्या के बीच अंतर ज्ञात करें। देखिए
अभी इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है जो पुरुष है मतलब मेल है वो 25% है, और महिलाएं 15% इंक्रीज हो गई है। लेकिन इसने ये नहीं बताया कि ओवरऑल कितना इंक्रीज हुआ है। तो मैं अभी निकाल लेता हूँ ओवरऑल इंक्रीज। देखिए 15,280, और यहाँ क्या दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है 18,428। तो मुझे बता सकते हैं इनका डिफरेंस क्या आएगा, 15,280 कितना आएगा यहाँ पर, ये आएगा 8, 4, 1 और 3। अभी परसेंटेज में निकालेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर, 3, 1, 4, 8 बाई ओवरऑल क्या है 15,280 मल्टीप्लाई 100, इससे कैंसिल हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 4 से कट कीजिए, 4 × 3 = 12, 4 × 8 = 32, 4 × 2 = 8, 4 × 7 = 28, 4 × 8 = 32 और 4 × 7 = 28। कितना आएगा ये, 7,8,7,0 डिवाइड बाई, कितना आएगा 382 आएगा यहाँ पर, 3, 8 और 2। ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर हम एलिगेशन यूज करेंगे, कितने परसेंट इंक्रीज हुए, 25%। मेल कितने इंक्रीज हुए हैं, 25%। वो फीमेल क्या इंक्रीज हुई है, 15%। कितना इंक्रीज हुआ है, 7,8,7,0, और यहाँ कितना है 382। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। अब डिफरेंस निकालने के लिए पहले हम क्या खत्म करेंगे, हम ये फ्रैक्शन वैल्यू ये खत्म करेंगे। यहाँ क्या लेंगे, एलसीएम 382 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर। देखिए इससे तो ये कैंसिल हो गया। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करो इसकी इसकी, तो देखिए देखिए क्या आएगा यहाँ पर, 382 मल्टीप्लाई कीजिए इससे 25 से, कितना आएगा ये, 25 × 50, 5 × 25 = 200, कितना आएगा 205, 25 × 3 = 75 और 20 = 95। अब 382 की मल्टीप्लाई कीजिए 15 से, 15 × 2 = 30, 3, 15 × 8 = 120 होती, 123, तो 12, 15 × 3 = 45, तो 12 कितना हो जाएगा, 7 और 5 5730 हो जाएगा। अब क्या निकालिए, देखिए 9, 5, 5, यहाँ कितना आएगा, 5, 7, 3, 0, और बीच में ओवरऑल कितना आया है, 7,8,7,0। अब इनका निकालिए डिफरेंस। डिफरेंस निकालेंगे तो देखिए, अब यहाँ डिफरेंस निकालते हैं तो कितना आएगा, 9, 5, 5 और 0, और कितना है यहाँ पर 7,8,7,0, कितना आएगा 0, 8, और यहाँ कितना हो जाएगा 6 और 1, यहाँ पर आएगा ये 1,6,8,0। यहाँ निकालिए 7,8,7,0, 5,7,3,0, कितना आएगा 0, 4, 1 और 2, कितना आएगा ये 2,1,4,0, ये 0 कैंसिल हो गई। अब 2 से कट कीजिए, 2 × 8 = 16, 2 × 8 कितना हो जाएगा, 2 × 1 = 2, 0, और 2 × 7 = 14। अब यहाँ पर निकालना क्या, हमें हमें निकालना है इनके बीच का अंतर निकालना है। क्या दिया हुआ है, गांव में पुरुष और महिलाओं की वर्तमान, ये वर्ड काफी इंपोर्टेंट है, तो वर्तमान दिया हुआ है, जनसंख्या के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। अब वर्तमान जनसंख्या क्या है, 15,280। देखिए क्या दिया हुआ है, 15,280 डिवाइड बाई, अब इनका सम कितना हो जाएगा, 191,
और मल्टीप्लाई, इनका डिफरेंस कितना आएगा? डिफरेंस की बात करेंगे तो 3 और 2, 23 डिफरेंस आएगा। अब इसको कट करेंगे तो आपको पता है यूनिट डिजिट है, और इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 और 0 कितना आ जाएगा? 8 से 24, 8 दूनी 16 और 2 18, ये आ जाएगा। क्योंकि 191 को मल्टीप्लाई 8 से करते हैं तो यहाँ पर 8, ये आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 8 पे चला जाएगा ये। तो 1840 आंसर आया है, तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा? ए इज करेक्ट। ये क्वेश्चन काफी लेंथी है, आपके एग्जाम में आता है, कैलकुलेटिव है, आपके एग्जाम में आएगा, तो इसको क्या कर सकते हैं आप? छोड़ सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अभी क्वेश्चन वेन डायग्राम के है, तो क्या दिया हुआ है? देखिए पहले हम वेन डायग्राम के बारे में बात करते हैं। ये हमारे पास ये होगा, कोई भी 2 पर्सन हैवी स्पोर्ट्स के हो सकते हैं, उसमें उसके अलावा किसी के 2 हॉबी हो सकती हैं, या कोई 2 सब्जेक्ट हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है। यदि ये है तो इसको हम क्या बोलते हैं? एन ए। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एन बी। और ये हमारे बीच में आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या हो जाएगा? एन ए इंटरसेक्शन बी। और जो ओवरऑल होता है, ये ओवरऑल होता है, ये हमारे पास जो होता है, ये क्या होता है? ओवरऑल, ये हो जाएगा एन ए यूनियन बी। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। देखिए अब आगे, अब क्या दिया हुआ है इसमें? अभी क्या दिया हुआ है? एक कार्यालय में 55% व्यक्ति चाय पसंद करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? एन ए की वैल्यू हो जाएगी 55%। और उसके बाद 60% व्यक्ति कॉफी पसंद करते हैं, तो कितना हो जाएगा? 60 माइनस। अब दोनों, जहां पर वर्ड दोनों आएगा वो क्या होता है? इंटरसेक्शन होता है। दोनों 45% पसंद करते हैं, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 45%। फिर कम से कम एक पे पसंद करने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत। इस लाइन का मतलब क्या हुआ? कम से कम का मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि वे चाय भी पसंद कर सकते हैं, कॉफी भी पसंद कर सकते हैं, या दोनों भी पसंद कर सकते हैं। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 55 माइनस 45 कितना आएगा? 10। तो ये 10 हो गया, और ये कितना दिया हुआ है? 60। तो टोटल कितना आएगा? 70%। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। क्या दिया हुआ है इसमें? एक ऑफिस में 55% लोग चाय पसंद करते हैं, और 64% लोग कॉफी पसंद करते हैं, और 380 लोग दोनों पसंद करते हैं। तो कुल सदस्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। मैं मान लेता हूँ कि कुल सदस्य हमने मान लिए 100% मान लिए। ठीक है, मतलब ए यूनियन भी मान लिया हमने, ये 100%। अब जो फॉर्मूला यूज किया था, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, तो क्या होगा? ये 100 इक्वल टू, इसको ऐड करेंगे कितना आएगा? ये 119 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। सोल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ये एन ए इंटरसेक्शन बी, उसकी वैल्यू क्या आएगी? 19%। अब इंटरसेक्शन का मतलब क्या होगा? दोनों। अब उसकी वैल्यू दी हुई है कितनी? 380 व्यक्ति ऐसे हैं जो चाय और कॉफी दोनों पसंद करते हैं, तो 19% की वैल्यू निकालिए। 19% की वैल्यू क्या दी हुई है? 380। एक की वैल्यू क्या हो जाएगी? 380 डिवाइड बाई 19, और निकालना क्या है? 100%। तो 19 दूनी 38, 20 गुना 100 कितना हो जाएगा? 2000। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब ये क्वेश्चन है चुनाव के, इलेक्शन के। अभी क्या दिया हुआ है इसमें, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को 38% मत मिले और गया, तो वैध मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो वैध क्या होते हैं, वे होते हैं लीगल, लीगल वोट्स। अब देखिए, मैंने मान लिया कि टोटल क्या है, 100% है। अब इसमें कोई दो उम्मीदवार है, एक को 38% वोट मिलते हैं, तो दूसरे कितने मिलेंगे, 100 - 38 क्या आएगा, 62। अब दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है कितना, 7200 मतों से हार गया। जब कोई व्यक्ति हार जाता है या कोई व्यक्ति जीत जाएगा, तो उस टाइम में क्या होता है, उनका डिफरेंस होता है वो। अब ये 62% है, ये 38% है, दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, 12 - 8 4 हो जाएगा, 5 - 3 2। तो 24% की वैल्यू क्या दी हुई है, 7200। एक की वैल्यू क्या आएगी, 7200 डिवाइड बाई 24। निकालना किसका है, 100 का। तो 24 3 72, कितना आएगा ये, 30,000। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं आप। नेक्स्ट देखिए, एक चुनाव में दो उम्मीदवार ए और बी ने भाग लिया, और ए ने कुल मतों का 30% हासिल किया और 500 मतों से चुनाव हार गया। तो मुझे बताओ टोटल कितना भाई, 100% है। अब 30% वोट डाले, मतलब 30% वोट मिले एक को, तो बी को कितने मिलेंगे, 70%। दोनों का डिफरेंस कितना हो गया भाई, 40%। तो 40% की वैल्यू क्या दी हुई है, 500। तो इसकी वैल्यू क्या है, 500। एक की वैल्यू क्या हो जाएगी, 500 डिवाइड बाई ना क्या हो जाएगा, 100। देखिए कितना हो जाएगा ये हो जाएगा। अब एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गई। अब टू फाइव जा, सॉरी टू टू जा, और टू फाइव जा। अब दो से कितना हो जाएगा ये, 250। गुणा करेंगे कितना आएगा, 1250। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक चुनाव में दो उम्मीदवार ने 12% मतदाताओं ने अपने वोट नहीं डाले। अब मुझे बताओ, मैंने माना कि टोटल कितना भाई, 100%। अब 10% ने वोट नहीं डाला, तो कितने बच गए भाई, 90%। और 10% वोट अवैध है, मतलब इलीगल पाए गए। अब 10% इलीगल है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि 90 गुणा 10% इलीगल है, तो ये कितना हो जाएगा। अब 100 - 10 करेंगे कितना होगा, 90 डिवाइड बाई 100। तो इसका मतलब ये हुआ कि लीगल वोट कितने हैं, 81%। एक उम्मीदवार को कुल मतों का 60% मिला, कुल मतों का, कुल का मतलब टोटल वोट्स का। तो हमने स्टार्टिंग क्या माना था ये, 100%। तो कितना हो जाएगा ये, 100 - 60, सॉरी कितना हो गया, 60% हो गया ये, 60% मिला। तो ये कितना बच गया यहाँ पर, लीगल का, ये बच गया 21%। अब क्या दिया हुआ है, उसने 39 मतों से चुनाव जीता। मैंने आपको बताया था, जब जीतने की या हारने की बात आएगी तो क्या हुआ इनका डिफरेंस। डिफरेंस कितना आएगा ये, 39। 60 - 21 करेंगे तो क्या आएगा ये, 39। 39 की वैल्यू क्या दी हुई है, 3900। एक की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3900 डिवाइड बाई 39। क्या करेंगे, कुल मतदाता सूची में मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो कितने मतदाता है टोटल, 100%। तो 100 से गुणा कीजिए आप, तो कितना आएगा ये, तो 100 × 100 कितना होगा,
10,000। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक चुनाव में अमन और सुमन दो उम्मीदवार होते हैं। अब 20% अवैध घोषित किए गए, मतलब इलीगल। तो मैंने मान लिया कि भाई 100% है और 20% क्या है, इलीगल है। तो कितना बच गया ये, 80%। सुमन ने 40% वैध वोट हासिल किए। अब 40% वैध, वैध का मतलब लीगल हासिल किए 40%। टोटल लीगल वोट कितने हैं, 80% है। और सुमन ने हासिल किए हैं 40%। तो 80 का यदि हम 40% निकालते हैं तो कितना हो जाएगा ये आएगा 32%। तो दूसरे कितने मिलेंगे, अब 80 - 32, 80 में से 32 माइनस करेंगे कितना आएगा, 8। और 7 - 3 4, तो इसके मिलेंगे 48%। अब इसलिए 1600 वोटों से हार गया। कौन आ गया, सुमन आ गया। एक तो सुमन है और एक क्या है, अमन है। तो दोनों का डिफरेंस क्या होगा, 16 होगा। उसकी वैल्यू क्या दी हुई है, 1600। एक की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1600 डिवाइड बाई 16। क्या निकालना है, हमें निकालना है 100%। 100% निकालते हैं तो गुणा क्या हो जाएगा, 100। कितना हो जाएगा ये, कट करेंगे तो कितना आएगा ये, 100 आएगा। 100 × 100 कितना होगा, 10,000। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया और 20% मतदाताओं ने अपनी वोट नहीं डाली। तो मैंने मान लिया कि स्टार्टिंग में 100% है और 20% ने वोट नहीं डाली। तो कितनी बच गई, 80%। 10% अवैध घोषित किए गए, मतलब इलीगल। 10% क्या है, इलीगल है। तो कितना हो जाएगा लीगल वोट, 80। कितना हो जाएगा ये, गुणा 100 - 10 और डिवाइड बाई 100। तो कितना हुआ ये, 80 × 90/100। तो लीगल वोट कितनी हो गई है, ये हो गई 72। अब देखिए, विजेता उम्मीदवार को मतदाता सूची के कुल मतों का, तो कुल मतों का 40% मिला है। तो यहाँ 100 का 40% आएगा। तो यहाँ कितना बच गया ये, 72 - 40 कितना हो गया, 32%। अब 2400 मतों से निर्वाचित हुआ, मतलब जीत गया। तो डिफरेंस कितना है इसका, इसका डिफरेंस है 8। 8% की वैल्यू क्या है, 2400। एक की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2400 डिवाइड बाई 8। और परसेंट के लिए या वैसे 100 हो जाएगा। 8 ये 24, तो कितना आएगा ये, 30,000। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब क्वेश्चन रिलेटेड टू स्टूडेंट पासिंग एंड फेलियर, कि भाई स्टूडेंट पास या फेलियर के बारे में क्वेश्चन देखते हैं। वह देखिए, क्या दिया हुआ है, छात्र ने 32% अंक हासिल किए और 6 अंकों से फेल हो गया। 6 अंकों से फेल हो गया। यदि उसने 36% अंक हासिल किए होते तो वह 2 अंकों से उत्तीर्ण हो गया होता। तो उत्तीर्ण अंक कितने हैं, अब देखिए 32% हासिल किए हैं तो 6 अंकों से फेल हो गया, मतलब 6 नंबर और चाहिए उसको पास होने के लिए।
36% अंक हासिल करता तो क्या होता, उसमें 2 अंकों से उत्तीर्ण हो गया होता, मतलब 2 नंबर कम चाहिए उसको पास होने के लिए। अब इनका डिफरेंस निकालते हैं। डिफरेंस कितना आएगा इसका? इसका डिफरेंस आएगा 4%, और इसका डिफरेंस कितना आएगा? 6 + 2 8। हमने डिफरेंस की बात की है, तो कितना हो जाएगा ये? 8 आ जाएगा। कैसे? आपको पता है ये जैसे -1 -2 होता है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, तो ये तो 2 हो गया है माइनस का, और ये 6 हो गया, तो दोनों का डिफरेंस क्या है? 8। तो ऐसे कुछ बात की है। तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी? 8 × 4। ओके, तो यहाँ पर 1% की वैल्यू क्या हो गई है? 2। हमें निकालनी किसकी है? 32 फुट कीजिए यहाँ पर, या 36 फुट कीजिए। हमने 32 फुट किया है, तो कितना आ गया ये? 64 आ गया। लेकिन यहाँ +6 दिया हुआ, तो 6 प्लस कीजिए इसमें, तो कितना आएगा? 70 नंबर चाहिए पास होने के लिए। यदि आप 36 फुट करते हैं यहाँ पर, ये 36, तो फिर क्या होता है इसमें? -2 करते फिर। और 32 फुट किया तो क्या किया? +6। तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा? डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जब किसी छात्र ने 40% अंक प्राप्त किए, तो वह 20 अंकों से असफल हो जाता है। लेकिन वह 48% अंक प्राप्त करता है, तो वह 44 अंकों से उत्तीर्ण होता है। तो उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या दिया हुआ है? 40% अंक हासिल करता है, तो 20 अंकों से असफल, मतलब 20 नंबर और चाहिए उसको पास होने के लिए। और यदि 48% अंक हासिल करता है, तो क्या हो जाएगा? 44 नंबर से उत्तीर्ण हो जाता है, मतलब 44 नंबर उसके ज्यादा आ गए हैं। यदि उसके 44 नंबर कम आते तो भी वो क्या हो जाता? पास हो जाता। हम ये जो प्लस और माइनस लिख रहे हैं, ये क्या है? पासिंग मार्क्स है। अब इनका डिफरेंस क्या है? ये 8%। और यहाँ डिफरेंस क्या आएगा? मैंने आपको बताया था कि 4 और 6। तो मुझे बताओ, 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 64/8। तो क्या हो जाएगा? 8/64। तो मैं ये बात कह सकता हूँ कि 8 नंबर के लिए 1% की आवश्यकता होगी। 1 नंबर के लिए कितने की आवश्यकता होगी? देखिए, क्या बताया हमने कि 8%, 8 नंबर के लिए 1% की आवश्यकता होगी, और एक के लिए 1/8। निकालना क्या हमें? 20 नंबर के लिए कितने परसेंट की आवश्यकता होगी? अब किसके इक्वल होगा ये? 4 × 2 = 8, और 4 × 5 = तो क्या हो जाएगा ये? 5/2 कितना होगा? 2.5%। अब यहाँ क्या दिया हुआ है? 40% तो ये है, और 2.5% ये हो गया। मतलब ये तो हो गया 20 की वैल्यू 2.5, और 40 ही हो गया। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा ये? 40 + 2.5 क्या आएगा ये? 42.5%। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ओके, हमारा ये चैप्टर यहाँ पर खत्म हो गया है। हमने ओनली बेसिक क्वेश्चन किए हैं। यदि किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, और आगे हम चल के फाउंडेशन बैच लेके आएंगे, जहाँ पर बिल्कुल हर एक क्वेश्चन करवाएंगे। और ये आपके जो भी फिलहाल एग्जाम है उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, आज यहीं तक करते हैं। थैंक यू वेरी मच।